दोस्तों जय हिंद। आप स्टडी सेंटर आईक्यू पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों सीरीज को आगे बढ़ाते हुए फिर 100 प्रश्न का सेट आप लोगों के बीच लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं, फटाफट रिवीजन करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 1983, बी 1982, सी 1984, डी 1981। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी 1982। प्रश्न संख्या 2 है, पीसी महालनोबिस सिद्धांत पर कौन सा पंचवर्षीय योजना आधारित थी? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी द्वितीय। प्रश्न संख्या 3 है, व्यापक मुद्रा कौन सी है? ए M1, बी M2, सी M3, डी M4। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी M3। प्रश्न संख्या 4 है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? ए 6 अगस्त 1952, बी 8 अगस्त 1952, सी 10 अगस्त 1952, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए 6 अगस्त 1952। प्रश्न संख्या 5, सीडीबी का मुख्यालय कहाँ है? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी लखनऊ। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी लखनऊ। प्रश्न संख्या 6 है, विधि के समक्ष समानता भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? ए यूएसए, बी ब्रिटेन, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए यूएसए। प्रश्न संख्या 7 है, बालात श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए अनुच्छेद 22, बी अनुच्छेद 23, सी अनुच्छेद 24, डी अनुच्छेद 25। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी अनुच्छेद 23। प्रश्न संख्या 8, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ए 9 अगस्त 1946, बी 9 सितंबर 1946, सी 9 दिसंबर 1946, डी 9 अक्टूबर 1946। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी 9 दिसंबर 1946। प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम के तहत दिया गया था? ए भारत शासन अधिनियम 1919, बी भारत शासन अधिनियम 1935, सी भारत शासन अधिनियम 1909, डी भारत शासन अधिनियम 1906। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी भारत शासन अधिनियम 1935। प्रश्न संख्या 10, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में वर्णित है? सीटों का आवंटन किस अनुसूची में वर्णित है? ए तीसरी अनुसूची, बी चौथी अनुसूची, सी पांचवी अनुसूची, डी छठी अनुसूची। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी चौथी अनुसूची। प्रश्न संख्या 11 है, सबसे बड़ा क्षेत्र किस हाईकोर्ट का है? ए इलाहाबाद, बी गुवाहाटी, सी दिल्ली, डी मुंबई। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए इलाहाबाद। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ए विपक्ष दल का नेता, बी सत्ता दल पक्ष का नेता, सी वरिष्ठ राज्यसभा सदस्य, डी वरिष्ठ लोकसभा सदस्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए विपक्ष दल का नेता। प्रश्न संख्या 13 है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? ए 5 साल, बी 6 साल, सी 4 साल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा का भी भंग नहीं होता दोस्तों। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल अगर पूछे तब 6 साल हो जाएगा आंसर। प्रश्न संख्या 14 है, चलित न्यायालय इनमें से किनका देन है? ए बी आर अम्बेडकर, बी के आर नारायणा, सी एपीजे अब्दुल कलाम, डी इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी एपीजे अब्दुल कलाम। चलित न्यायालय। प्रश्न संख्या 15 है, संघात्मक सरकार में वास्तविक शक्तियां किसमें निहित होती है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी जनता में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए प्रधानमंत्री। संघात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार में राष्ट्रपति में होगा। प्रश्न संख्या 16 है, इनमें से कौन सबसे ऊपर है? ए संविधान, बी उच्चतम न्यायालय, सी राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए संविधान। संविधान सबसे ऊंचा है दोस्तों। 2 बार सबसे हो गया दोस्तों, 1 बार कट जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है, वर्तमान में कितने राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है? ए 7, बी 6, सी 8, डी 5। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी। दोस्तों प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर होगा 6। इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक 3, महाराष्ट्र 4, उत्तर प्रदेश, बिहार।
छः होगा दोस्तों, इसका आंसर 6 होगा। प्रश्न संख्या 18 है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ए 1916, बी 1917, सी 1915, डी 1918। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए 1916। प्रश्न संख्या 19, किस संविधान संशोधन के तहत वोट देने के अधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? ए 59, बी 61, सी 63, डी 65। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी 61वां संविधान संशोधन। किसे हटाने का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी राज्यपाल, डी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी राज्यपाल। प्रश्न संख्या 21 है, माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया? ए आल्टमैन, बी रॉबर्ट ब्राउन, सी बेंडा, डी इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी बेंडा। नामकरण के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 22 है, स्पंज क्या है? ए एक पौधा, बी एक जंतु, सी एक सजीव, डी एक वायरस। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी एक जंतु है स्पंज। इटाई रोग किसका विषाक्तन से होता है? ए पारा, बी कैडमियम, सी तांबा, डी लेड। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी कैडमियम। प्रश्न संख्या 24 है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ए टेकोफेरल, बी रेटिनॉल, सी राइबोफ्लेविन, डी थायमिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी रेटिनॉल। प्रश्न संख्या 25 है, चट्टानों पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? ए जेराफाइट, बी मीसोफाइट, सी लिथोफाइट, डी हेलोफाइट। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चट्टान पे लिथोफाइट, सी। प्रश्न संख्या 26 है, निगलने और उगलने के लिए मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है? ए सेरिब्रम, बी सेरिबेलम, डी मडुआ अब्लोगेंडा, डी इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी मडुआ अब्लोगेंडा। प्रश्न संख्या 27 है, निम्न में से सबसे बड़ा फूल कौन सा है? ए बुलफिया, बी रेफ्लेसिया, सी गेंदा, डी आर्किड्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी रेफ्लेसिया। प्रश्न संख्या 28 है, सबसे बड़ा जंतु समूह कौन सा है? ए आर्थ्रोपोडा, बी एनेलिडा, सी निडेरिया, डी मत्स्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए आर्थ्रोपोडा। प्रश्न संख्या 29 है, नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग स्थापित किया जाता है? ए दृष्टिपटल, बी आइरिस, सी कॉर्निया, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी कॉर्निया, सी। इसका सही उत्तर होगा सी कॉर्निया। प्रश्न संख्या 30 है, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल उत्सर्जित होता है? ए लैक्टिक अम्ल, बी ऑक्जेलिक अम्ल, सी फॉर्मिक अम्ल, डी साइट्रिक अम्ल। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी फॉर्मिक अम्ल। प्रश्न संख्या 31 है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? ए अल्बर्ट आइंस्टीन, बी माइकल फैराडे, सी न्यूटन, डी बेंज। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी न्यूटन। प्रश्न संख्या 32 है, इनमें से किसका मात्रक नहीं है? ए आवृत्ति, बी विकृति, सी गति, डी ध्वनि। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी विकृति। विकृति का सही विकृति का मात्रक नहीं होता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 33 है, ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या परिवर्तन नहीं होता है? ए वेग, बी आवृत्ति, सी इनमें से कोई नहीं, डी दोनों। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी आवृत्ति। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने से ध्वनि आवृत्ति नहीं बदलता है। प्रश्न संख्या 34 है, मोमबत्ती जलने पे कौन सा ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होता है? ए रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में, बी स्थितिज ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में होगा दोस्तों, सी संचित ऊर्जा का प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में। प्रश्न संख्या 35 है, प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो क्या होगा? ए
ए प्रकाश अभिलंब से दूर जाएगा, बी प्रकाश अभिलंब की ओर आएगा, सी प्रकाश का वेग घट जाएगा, डी इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसमें दो आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी और सी दोनों हो जाएगा। प्रकाश अभिलंब की ओर आएगा, प्रकाश का वेग भी घट जाएगा, इसलिए इसका उत्तर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। प्रश्न संख्या 36 है, अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? ए HCl, बी H2SO4, सी एसेटिक अम्ल, डी साइट्रिक अम्ल। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी H2SO4। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? ए पावली, बी एडरसन, सी मैंडलीव, डी चैडविक। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी एडरसन। प्रश्न संख्या 38 है, प्लास्टिक के अणुओं का विघटन क्यों नहीं होता? ए वह कठोर अणु का बना होता, बी पॉलीमर का बना होता, सी चमड़े का बना होता, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी पॉलीमर का बना होता है। प्रश्न संख्या 39 है, लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? ए N2O, बी NO2, सी SO2, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए N2O, ना कि NO2, N2O होगा दोस्तों, ए ऑप्शन। प्रश्न संख्या 40 है, स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है? ए ज़ेनॉन, बी रेयॉन, सी क्रिप्टॉन, डी रेडॉन। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए ज़ेनॉन। प्रश्न संख्या 41 है, वर्ण व्यवस्था का वर्गीकरण जन्म के आधार पर कब किया जाने लगा? ए पूर्व वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी ब्राह्मण काल में, डी हड़प्पा काल में। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी उत्तर वैदिक काल में। प्रश्न संख्या 42 है, बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ए श्रावस्ती में, बी वैशाली, सी कुशीनगर में, डी सारनाथ में। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी वैशाली में। प्रश्न संख्या 43 है, असमक जनपद की राजधानी कहाँ थी? ए पठान, बी पोटली, सी तक्षशिला, डी विराटनगर। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी पोटली। प्रश्न संख्या 44 है, निम्न में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? ए जनपद, बी दुर्ग, सी मित्र, डी कोश। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी मित्र। प्रश्न संख्या 45 है, तक्षशिला किसके किसके बीच अवस्थित है? ए झेलम चिनाब, बी सिंधु झेलम, सी झेलम चिनाब, डी चिनाब सतलज। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी सिंधु झेलम। एक ही ऑप्शन दो दो बार पड़ गया दोस्तों ए और सी में, माफ कीजिएगा। प्रश्न संख्या 46 है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम एकता प्रदान किया था? ए ताजुद्दीन, बी इल्तुतमिश, सी कुबाचा, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न संख्या 47 है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? ए जफर खां, बी नुसरत खां, सी आलम खां, डी उलूग खां। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए जफर खां। प्रश्न संख्या 48 है, मजहरनामा की घोषणा कब हुई थी? ए 1576, बी 1569, सी 1579, डी 1560। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी 1579। प्रश्न संख्या 49 है, सर ए नौबत किस साम्राज्य से संबंधित है? ए सल्तनत काल, बी मुगल काल, सी मराठा से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी मराठा से। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? ए यूनानियों ने, बी ईरानी ने, सी तुर्कों ने, डी मंगोलों ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी तुर्कों ने। प्रश्न संख्या 51 है, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? ए गुरु अर्जुन, बी गुरु अंगद, सी गुरु गोविंद, डी गुरु हरगोविंद। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी गुरु गोविंद। प्रश्न संख्या 52 है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्न युद्ध में कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? ए पलासी का युद्ध, बी बक्सर का युद्ध, सी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, डी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए पलासी का युद्ध। प्रश्न संख्या 53 है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? ए मेयो, बी कार्नवालिस, सी रिपन, डी कर्जन। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी कार्नवालिस। प्रश्न संख्या 54 है, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात पर रोक लगा दिया गया? यहाँ लगा दिया गया होगा दोस्तों। प्रश्न ए ऑप्शन ए है 1789, बी 1764, सी 1768, डी 1858।
इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए 1789। इसका सही उत्तर ए 1789। प्रश्न संख्या 55 है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? ए नवंबर 1856, बी दिसंबर 1856, सी जनवरी 1857, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी दिसंबर 1856। प्रश्न संख्या 56 है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाला बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? ए लाहौर, बी पटना, सी अमृतसर, डी पुणे। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी पटना। पटना। प्रश्न संख्या 57 देखते हैं दोस्तों, निम्न में से फाराजी विद्रोह का नेता कौन थे? ए मोहम्मद रजा, बी दादू मियाँ, सी वजीर अली, डी शमशेर गाजी। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी दादू मियाँ। प्रश्न संख्या 58 है, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? ए गोपाल मंडली, बी सत्यशोधक समाज, सी आर्य समाज, डी रामकृष्ण मिशन। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी सत्यशोधक समाज। प्रश्न संख्या 59 है, निम्न में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किए थे? ए बी आर अम्बेडकर, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी ज्योतिबा फूले, डी इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा किए गए थे। प्रश्न संख्या 60, स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? ए सुखदेव, बी अशफाक उल्ला खां, सी चंद्रशेखर आजाद, डी खुदीराम बोस। इसका सही उत्तर है दोस्तों डी खुदीराम बोस, मात्र 12 वर्ष के थे शायद। प्रश्न संख्या 61 है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए खेल को लोकप्रिय बनाने के लिए, बी सामाजिक कार्य के लिए, सी विज्ञान और लोकप्रिय बनाने के लिए, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। प्रश्न संख्या 62 है, KGB कहाँ की गुप्तचर संस्था है? ए तुर्की, बी रूस, सी जर्मनी, डी फ्रांस। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी रूस। प्रश्न संख्या 63 है, पोर्सलिन टावर कहाँ स्थित है? ए जापान, बी इटली, सी रूस, डी चीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी चीन। प्रश्न संख्या 64 है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ए 10 दिसंबर, बी 10 नवंबर, सी 12 अक्टूबर, डी 14 सितंबर। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए 10 दिसंबर। प्रश्न संख्या 65, 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? ए जर्मनी पोलैंड, बी जर्मनी फ्रांस, सी अमेरिका कनाडा, डी अमेरिका जर्मनी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 49वीं USA कनाडा, अमेरिका कनाडा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 66 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ए जॉन एडम्स, बी ट्रिगवेली, सी एंटोनियो कोस्टा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी ट्रिगवेली। प्रश्न संख्या 67 है, अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? ए सरोद, बी शहनाई, सी सितार, डी तबला। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए सरोद। प्रश्न संख्या 68 है, जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ए 2002, बी 2003, सी 2004, डी 2005। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए 2002। प्रश्न संख्या 69, विश्व का प्रथम हवाई पतन जो पूर्णतः सौर ऊर्जा पर संचालित हुआ? ए बैकानूर, बी कोयम्बटूर, सी कोचीन, डी चंडीगढ़। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी कोचीन। प्रश्न संख्या 70 है, रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ए UNDP, बी IUCN, सी PNP, डी IMF। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी IUCN। प्रश्न संख्या 71 है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ए ओजोन परत संरक्षण से, बी कार्बन उत्सर्जन को कम करने से, सी जैव सुरक्षा से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी कार्बन उत्सर्जन कम करने से। प्रश्न संख्या 72 है, नमभूमि से संबंधित रामसर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ए ईरान, बी इराक, सी अफगानिस्तान, डी सऊदी अरब। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए ईरान। प्रश्न संख्या 73, पीचर शब्द
खेल से संबंधित है? पिचर शब्द किस खेल से संबंधित है? ए गोल्फ, बी बेसबॉल, सी वॉलीबॉल, डी कबड्डी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी बेसबॉल। प्रश्न संख्या 74 है, विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है? ए कबड्डी, बी कुश्ती, सी वॉलीबॉल, डी गोला फेंक। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी कुश्ती। 75 प्रश्न संख्या 75 है, भारत की राष्ट्रीय गीत कितने समय में गाया जाता है? ए 52 सेकेंड, बी 56 सेकेंड, डी सी 65 सेकेंड, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 75 का सी। दोस्तों राष्ट्रीय गीत के बारे में कहा जा रहा है, राष्ट्रीय गान 52 सेकेंड, राष्ट्रीय गीत 65 सेकेंड। प्रश्न संख्या 76, खेल गोपाल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ए असम, बी मेघालय, सी उत्तराखंड, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए असम। प्रश्न संख्या 77, प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज विजय किसने लिखा? ए पृथ्वीराज रासो, बी पृथ्वीराज, सी चंद्रबरदाई, डी जैनक। इसका सही उत्तर है दोस्तों डी जैनक। प्रश्न संख्या 78, नारायण घाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? ए महात्मा गांधी, बी के आर नारायण, सी गुलजारी लाल नंदा, डी चौधरी चरण सिंह। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी गुलजारी लाल नंदा। प्रश्न संख्या 79 है, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? ए रेखा शंकर शर्मा, बी बीजू पटनायक, सी जयंती पटनायक, डी संगीता पटनायक। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी जयंती पटनायक। प्रश्न संख्या 80 है, भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सा था? ए INS कावेरी, बी INS चक्र, सी INS तारा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी INS चक्र। भारत की निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? ए अरावली, बी सतपुड़ा, सी अजंता, डी सह्याद्री। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी अजंता। प्रश्न संख्या 82 है, नोकरेक पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? ए मेघालय, बी नागालैंड, सी मिजोरम, डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए मेघालय। प्रश्न संख्या 83 है, निम्न में से किससे होकर ले जाने का रास्ता है? ए जोजिला दर्रा, बी जेलेपला दर्रा, सी सिपकिला दर्रा, डी बनिहाल दर्रा। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 83 का सही उत्तर हो जाएगा ए जोजिला दर्रा। प्रश्न संख्या 84 है, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति ए सबसे कम है, बी सबसे अधिक है, सी विश्व के अन्य भागों के हिमनद के समान है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी सबसे। प्रश्न संख्या 85 देखते हैं, निम्न में से कौन धौलाधार श्रेणी के प्रमुख जनजाति हैं? ए अबोर, बी लेपचा, सी गद्दी, डी मिसमी। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी गद्दी। प्रश्न संख्या 86 है, उस नदी का नाम बताएं जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है? ए अलकनंदा, बी मंदाकिनी, सी सरयू, डी भागीरथी। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी मंदाकिनी। प्रश्न संख्या 87 है, कयाल क्या? ए तराई मैदान, बी गंगा डेल्टा, सी दक्कन पठार की रेगड़, डी केरल के लेगुन। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी केरल के लेगुन। प्रश्न संख्या 88 है, निम्न में से कौन सा एक सबसे भू सूखा स्थान है? ए मुंबई, बी ले, सी दिल्ली, डी बेंगलुरु। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी ले। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ अवस्थित है? ए चेन्नई, बी विशाखापत्तनम, सी हैदराबाद, डी पोर्ट ब्लेयर। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हैदराबाद। प्रश्न संख्या 90, लावा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ए छत्तीसगढ़ मैदान में, बी सरयू पार मैदान में, सी मालवा पठार में, डी शिलांग पठार में। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी मालवा पठार में। प्रश्न संख्या 91 है, निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? ए कटहल, बी आर्केड, सी फर्न, डी गूलर। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी फर्न। प्रश्न संख्या 92, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए गाय, बी सीता, सी ग्रीन प्लेनेट, डी हरमिट। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी ग्रीन प्लेनेट। प्रश्न संख्या 93, दिन रात किस कारण से होता है? ए भू परिक्रमण, बी भू परिभ्रमण, सी पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, डी चंद्रमा के परिक्रमण।
इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भू परिभ्रमण। परिक्रमण नहीं होगा दोस्तों, परिभ्रमण होगा। प्रश्न संख्या 94, निम्न महाद्वीपों में किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? ए एशिया, बी यूरोप, सी उत्तरी अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 94 का डी ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 95, सवाना घास के मैदान का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? ए अफ्रीका में, बी एशिया में, सी दक्षिण अमेरिका में, डी उत्तरी अमेरिका में। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए अफ्रीका में। प्रश्न संख्या 96, हाल ही में किस राज्य के ओलंपिक क्वालिफायर खिलाड़ियों को 5 लाख देने की घोषणा की है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी दिल्ली, डी महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी हरियाणा। प्रश्न संख्या 97, हाल ही में किस राज्य ने ई चालान सेवा शुरू किया है? ए आसाम, बी दिल्ली, सी मेघालय, डी पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी मेघालय। प्रश्न संख्या 98, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा अनफिनिश्ड ए मेमोयर का विमोचन किया है? ए कैटरीना कैफ, बी गौरी खां, सी गौरी सावंत, डी प्रियंका चोपड़ा। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी प्रियंका चोपड़ा। प्रश्न संख्या 99 है, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान किस राज्य ने शुरू किया? ए असम, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी कर्नाटक। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 100 है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में कौन सा राज्य कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण में शीर्ष पर है? ए पश्चिम बंगाल, बी झारखंड, सी बिहार, डी उड़ीसा। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी बिहार। प्रश्न समाप्त हुआ दोस्तों। अगर सीरियल अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों। धन्यवाद।